हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। इस पीरियड हम लोग करंट अफेयर सॉल्व करेंगे और इसमें जो है आपका 1 सितंबर से लेकर के सितंबर 2023 से 1 अगस्त 2024 तक का करंट अफेयर दिया गया है। और इसमें आप लोग अपना जो है ये सिलेबस देख लीजिए जो इसमें पूछा गया है। केंद्रीय बजट से भी है और आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 भी है। विंबलडन चैंपियनशिप 2024 का भी दिया गया है। पेरिस ओलंपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर मोदी मंत्रिमंडल से भी पूछा गया है। मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल से भी है। विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट से भी है और केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं भी दिया गया है। सैन्य अभ्यास से भी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भी है और सम्मेलन समारोह से भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें जो दिया गया है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिर आर्थिक पुरस्कार सम्मान एवं खेल संबंधी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं पर जो है यह जो है बुक जो है विस्तृत संग्रह किया गया है। तो आइए इसमें देखते हैं हमारा जो वन लाइनर पे क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश करके लगातार बजट पेश करने के मामले में किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये जो है आपका मोरारजी देसाई का जो है रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर ज़रूर करते रहिए। और देखिए आगे का क्वेश्चन दिया गया है। हाल ही में संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान जताया गया है? तो यह आपका जताया गया है 6.7 से जो है 7% जो है दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन कर यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र को कितनी राशि का योगदान देने की घोषणा की है? तो ये आपका किए हैं 1 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बी एवं सी दोनों लोग जो है पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं मनोलो मार्केज जो स्पेन के हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस राज्य ने यूपीएससी पीटी परीक्षा पास करने वाले छात्रों को 1 लाख रुपए की सहायता देने हेतु राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम नामक नई योजनाएं शुरू किया है? तो ये आपका किया है तेलंगाना ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में परिचालनात्मक रूप से तैनात होने वाली वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी बनकर किसने इतिहास रचा है? तो ये आपका रचा है कैप्टन सुप्रीथा सिटी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। यूरो स्पोर्ट इंडिया ने भारत में मोटर स्पोर्ट मोटो पीजी के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये आपका किया है शिखर धवन को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। हाल ही में किस देश से 350 वर्षों के बाद छत्रपति शिवाजी का बाघ नख भारत में वापस लाया गया है? तो ये आपका लाया गया है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है रॉबर्ट जे रवि को। ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन 2 देशों की यात्रा पर रहे? तो ये आपका रहे हैं रूस और ऑस्ट्रिया के जो है यात्रा पर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, न्यूज़ चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एवं डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका जो है आपका ऑप्शन दिया गया दूसरे पेज पे, ये आपका चुना गया है रजत शर्मा को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रजत शर्मा को जो है चुना गया है। हाल ही में किस नाम से ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में भारत सहित 20 देशों का बहुराष्ट्रीय व द्विवार्षिक वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये आपका किया गया है पिच ब्लैक 2024 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पेरिस ओलंपिक 2025 में 28 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स दल का नेतृत्व किसने किया है? तो ये आपका किया है नीरज चोपड़ा ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है विनय मोहन क्वात्रा को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये आपका किया है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? तो यह है आपका विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली बहन योजना के बाद लड़कों के लिए लाडला भाई योजना लागू करने की घोषणा की है? तो ये आपका किया है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में भारत के बाहर किस पहले देश में जन औषधि केंद्र खोला गया है? तो ये आपका खोला गया है मॉरिशस में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी रॉबर्टा मेत्सोला, जो माल्टा की हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में भारत मंगोलिया के बीच 16वां संयुक्त सैन्य अभ्यास उमरोई मेघालय में किस नाम से संपन्न हुआ है? तो यह आपका हुआ है नोमैडिक एलिफेंट के नाम से जो है ये संपन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में सुपर किंग्स अकादमी स्थापित किया है? तो यह आपका किया है सिडनी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपका किया है फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्थानीय समुदायों की मदद से जैव विविधता रिकॉर्ड करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है केरल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाल ही में किसने भारत के विदेश सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो ये जो है आपका विक्रम मिस्री ने जो है विदेश का पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विदेश का नहीं, सॉरी, विदेश सचिव का पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका कप 2024 का खिताब जीता है? तो ये आपका जीता है कोलंबिया ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? तो ये आपका केपी शर्मा ओली जो ने है ये चौथी बार जो है नेपाल के प्रधानमंत्री पद का शपथ लिए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस नाम से भारत और थाईलैंड के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास थाईलैंड के टॉक प्रांत में फोर्ट वाचिरा प्राकन में संपन्न हुआ है? तो ये आपका हुआ है मैत्री 2024 जो है ये आपका थाईलैंड के टॉक प्रांत में जो है संपन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कार्लोस अल्काराज ने किसे हराकर विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है आपका नोवाक जोकोविच को हराकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्पेन ने किसे हराकर रिकॉर्ड चौथी बार यूरो कप फुटबॉल 2024 का खिताब जीता है? तो ये आपका जीता है इंग्लैंड को हराकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में 11 लाख से ज़्यादा पौधे लगाकर 24 घंटे में एक टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा पेड़ की श्रेणी में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपका बनाया है इंदौर ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 10 पर सबसे ज़्यादा 100 मिलियन 100 करोड़ फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो ये आपका सौंपा गया है गोवा को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के ठाणे और बोरीवली के बीच भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये आपका रखा है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाल ही में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में किसने गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार और स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपका जीता है सुदर्शन पटनायक ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र सरकार ने ग्रामीण कृषि उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए किस नाम से स्टार्टअप और कृषि कोष शुरू करने की घोषणा की है? तो ये आपका किया गया है एग्रीश्योर से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी टिकाऊ विकास सूचकांक 2023-24 में किस राज्य ने शीर्ष प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है? तो ये आपका किया है उत्तराखंड और केरल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो पहला स्थान हासिल किए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किस पहले सबसे गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पर पहली बार चीनी मालवाहक जहाज सैन फर्नांडो का आगमन हुआ है? तो ये आपका हुआ है बीजिंग जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत श्रीलंका मॉरिशस और मालदीव के सदस्यता वाले कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC ने किस देश को अपने 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो ये आपका जो है बांग्लादेश ने किया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, IIT BHU के बाद किस IIT ने नए शैक्षणिक सत्र में हिंदी में बीटेक पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो ये आपका किया है जोधपुर ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का प्रमुख प्रायोजक कौन बना है? तो ये आपका बना है
अदानी समूह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है महाराष्ट्र को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है नागालैंड को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ के उत्तराधिकारी के रूप में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो ये आपका किया गया है गौतम गंभीर को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आईसीसी ने किसे जून 2024 महीने के लिए क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला क्रिकेटर चुना है? तो ये आपका चुना गया जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना, जो भारत के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए किसे प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये आपका किया गया है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से सम्मानित किया है? तो ये आपका किया है रूस को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है आपका मॉस्को में किया गया है, रूस में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए समिति का प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये आपका यूयू ललित को जो है प्रमुख नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैरी कॉम के जगह किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है गगन नारंग को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए किसे भारतीय ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है? तो ये पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल को जो है चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बी और सी दोनों सही है। HCL की चेयरपर्सन सोरनी नादर मल्होत्रा को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है फ्रांस को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश में आयोजित हुए दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज में भारत शामिल हुआ है? तो ये हुआ है आपका अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में ईरान के नया राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ईरान के नया राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान बने हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO और L&T के लद्दाख जैसे ऊंचे इलाके में सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए गुजरात के हजीरा में अपने किस हल्के युद्धक टैंक का परीक्षण किया है? तो ये आपका किया गया है जोरावर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महिला उद्यमिता मंच और ट्रांस यूनियन सिविल ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए साझेदारी की है? तो ये आपका किया गया है शेहर को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शेहर को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस तमिल लेखक को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है शिव शंकरी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किसने ब्रिटेन के 98वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये आपका हो जाएगा
कीर स्टारमर ने जो है ब्रिटेन के 98वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को 10वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये आपका बेलारूस में जो है शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जेनरेटिव एआई पेटेंट में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो ये आपका 5वें स्थान पर है। चीन जो है पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़कों की शिकायत के लिए लोकपथ ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपका किया गया है, मध्य प्रदेश ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसने स्पेन के प्रतिष्ठित लियान मास्टर्स शतरंज का खिताब रिकॉर्ड 10वीं बार जीता है? तो ये आपका विश्वनाथन आनंद ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस देश की नौसेना ने भारत के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स के साथ 800 टन बंजी समुद्री जहाज बनाने के लिए एक समझौता किया है? तो ये आपका किया गया है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व बैंक ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए कितने बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये आपका जो है 1.5 मिलियन डॉलर की जो है मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में कौन ब्रुसेल्स में यूरोपीय परिषद के नया अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये आपके चुने गए हैं एंटोनियो कोस्टा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य रेलवे में पहली बार कहाँ स्थित इगतपुरी झील में 100 मेगावाट क्षमता का एक तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया है? तो ये आपका किया गया है पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में टाटा सन्स को मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए 650 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये आपका दिया गया है अयोध्या को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने तपेदिक यानी क्षय रोग के अनुसंधान के लिए 3D हाइड्रोगेल कल्चर सिस्टम विकसित किया है? तो ये आपका किया है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में सुपर फास्ट इंटरनेट के लिए एलन मस्क की स्पेस एक्स ने किस नाम से सैटेलाइट सेवा लॉन्च किया है? तो ये आपका स्टारलिंक मिनी नाम से लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में इसरो ने लगातार तीसरी बार किस रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? तो ये आपका किया है पुष्पक ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है प्रदीप सिंह खरोला को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ तीस्ता नदी परियोजना पर एक समझौता किया है? तो ये आपका बांग्लादेश के साथ किया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाल ही में टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया किस शहर में भारत का अपना पहला फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो ये आपका अमरावती महाराष्ट्र में जो है इसकी घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
हाल ही में किस देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई है? तो ये आपका लगाया गया है, तजाकिस्तान ने लगाया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो ये आपका किया गया था डॉक्टर के नारायण राधाकृष्णन के जो है अध्यक्षता में जो है एक समिति को गठन किया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के किस शहर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए दोनों देशों में एक समझौता हुआ है? तो ये आपका हुआ है रंगपुर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिए। इस कानून में परीक्षा में अनुमत साधनों का इस्तेमाल करने पर कितने साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका किया गया है 3 से 5 साल और सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, किस बैंक को अटल पेंशन योजना में असाधारण नामांकन के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के जो है नामांकन का जो है सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया है? तो ये आपका किया गया है भर्तृहरि महताब को जो है किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में योग किया है? तो ये आपका किए हैं कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में नवरत्न रक्षा PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के C&MD का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये आपका किया है मनोज जैन ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की किस देश की यात्रा के दक्षिण एशिया में तनाव को बढ़ा दिया है? तो ये आपका बढ़ा दिया है उत्तर कोरिया को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, हाल ही में लगातार तीसरी बार भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो ये आपका संभाला है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में बौद्ध धर्म का एक जीवंत उत्सव हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है आपका लद्दाख में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने HAL से किस नाम के 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये आपका जो है प्रचंड मंत्रालय ने जो है इसे खरीदने की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में किसने भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया है? तो ये आपका ग्रहण किया है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 21 जून 2024 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 मनाया गया है? तो ये आपका इसका जो थीम है वो है स्वयं और समाज के लिए योग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र सरकार ने भारतीय थल सेना का नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो ये आपका किया है NS राजा सुब्रमण्यम को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, NHAI ने AI के माध्यम से सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये आपका किया गया है IIIT दिल्ली के साथ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश में भारत की $60 लाख की सहायता से
बनाए गए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र MRCC का उद्घाटन किया है? तो ये आपका किया है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एशियाई राजा गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो ये आपका किया है महाराजगंज में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है 63वां स्थान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के वधावन में ग्रीनफील्ड बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये जो है आपका दिया गया है महाराष्ट्र को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोल इंडिया किस देश में लिथियम भंडारों की खोज के लिए अमेरिका के साथ एक समझौता किया है? तो ये आपका जो है अर्जेंटीना ने किया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने भारत में डिजाइन और तैयार की गई किस पहली सब मशीन गन को शामिल किया है? तो ये आपका किया गया है अस्मी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो है आयोजन आपका मैसूर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो ये आपका थाईलैंड बना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर कैलाश सत्यार्थी नहीं, विनोद गनात्रा जी बने हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी एनवीडिया कंपनी, जो अमेरिका चिप मेकर कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को पीछे छोड़कर जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, स्वीडन के थिंक टैंक SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो ये आपका 6ठा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में दुनिया के किस सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हुआ है? तो ये हुआ है आपका चिनाव रेल ब्रिज पे जो है पूरा हुआ है, जो जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपका किया है संसद भवन में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में गुजरात के भुज में बने किस म्यूजियम को यूनेस्को के 7 सबसे खूबसूरत म्यूजियम की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये आपका किया गया है स्मृतिवन अर्थक्वेक म्यूजियम को जो है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता को वी शांतारामा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है सुब्बैया नल्लामुथ को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो मिशन निश्चय नाम से जो है आपका पंजाब पुलिस ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो इसका आयोजन जो है आपका इटली में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय राइडर घुड़सवार कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी श्रुति वोरा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने मंगल ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के किस शहरों के नाम पर रखने की मंजूरी दी है? तो ये आपका दिया गया है, मुरसन जो है उत्तर प्रदेश का है और हिल्सा जो है ये बिहार का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस नाम से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपका किया है बिहार ने, संकलन नाम से जो है लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है? तो ये आपका किया है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में किसने ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो ये आपका लिया है मोहन चरण मांझी ने जो है ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ लिया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस शहर को राज्य की एक राजधानी घोषित किया है? तो ये आपका किया है अमरावती को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अमरावती को जो है राज्य की राजधानी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में स्थित जोशीमठ शहर का नाम बदलकर अब आधिकारिक तौर पर नया नाम क्या रखने की मंजूरी दी है? तो ये आपका दिया है ज्योतिर्मठ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं चंद्रबाबू नायडू। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, हाल ही में जापान भारत का संयुक्त 8वां समुद्री सैन्य अभ्यास GMEX 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है आपका योकोसुका जापान में जो है इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, FIH ने हाल ही में हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश को सौंपा है? तो ये आपका सौंपा है भारत को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के विकास अनुमान को 6.4% से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? तो ये आपका कर दिया है 6.6%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गेल इंडिया मध्य प्रदेश के किस शहर में भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो इसका जो घोषणा है ये आपका सीहोर ने की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा प्रकाशित वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत 163 देशों में किस स्थान पर है? तो ये आपका है 116वां स्थान है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में कितने करोड़ और घरों को मंजूरी दी है? तो ये आपका दिया है 3 करोड़ जो है घरों को और मंजूरी दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन किया गया है? तो इसका विमोचन जो है आपका रविचंद्रन अश्विन के जो है
आत्मकथा पर ये स्टोरी जो है बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जो है आपका कार्लोस अल्काराज ने जो है पुरुष एकल का खिताब जीता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है पूजा तोमर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये आपकी बनी है अनामिका वी राजीव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये आपका मनाने की घोषणा किया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किसकी प्रतीक्षा आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स का अनावरण किया गया है? तो ये आपका किया गया है बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं जनक, उनके जो है आत्मकथा पर जो है ये अनावरण किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी कंटेनर बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांक CPPI में किस भारतीय बंदरगाह को शीर्ष 20 रैंकिंग में शामिल किया गया है? तो ये आपका किया गया है विशाखापट्टनम को 18वां ये जो है भारतीय बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये हैं आपके रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में भारत और फ्रांस ने पृथ्वी के तापमान की निगरानी हेतु किस नाम से संयुक्त सैटेलाइट मिशन पर काम करने की घोषणा की है? तो ये आपका किया गया है त्रिशुरा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5 जून 2024 को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2024 मनाया गया है? तो ये मनाया गया है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन की थीम पर जो है ये 2024 जो है पर्यावरण दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं ओलेग कोनोनेको जो रूसी एस्ट्रोनॉट है, ये बने हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार में स्थित किस पक्षी अभयारण्यों को रामसर सूची में जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है आपका नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को जो है रामसर स्थल में जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया गया है एक पेड़ माँ के नाम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर 2.18 लाख मतदाताओं ने नाटो विकल्प चुनकर रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपका बनाया गया है इंदौर में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन बना है? तो ये बना है आपका SBI। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में सान्या मल्होत्रा ने किस फिल्म के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीती हैं? तो ये जीती हैं आपका PNB म्यूचुअल फंड में। ये मिसेस पुरस्कार जो है ये जीती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में 100 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड कौन बना है?
तो ये आपका बना है SBI म्यूचुअल फंड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस देश का मून मिशन चांगई 6 यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन पर सफलतापूर्वक उतरा है? तो ये उतरा है आपका चीन का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चीन का जो है चांगई 6 यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है उतरा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में केंद्र सरकार ने असम के किस जिले के माराभिन्ता में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये दिया है आपका कामरूप को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटी है? तो ये आपकी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM जो है ये आपका निकली है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में भारत के पहले एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन आपका मसूरी उत्तराखंड में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में इसरो और विप्रो ने मिलकर किस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो इसका जो सफल परीक्षण है वो आपका PM4 किया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में किसने रिकॉर्ड 15वीं बार दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग UEFA चैंपियन लीग का खिताब जीता है? तो ये आपका जीता है रियल मैड्रिड ने, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो ये आपके बने हैं गौतम अडानी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में जिनेवा में आयोजित विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में किसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है निम्हांस बेंगलुरु के जो है इनको जो है सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये आपका किया गया है पीवी सिंधु को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार के किस प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र को संयुक्त राष्ट्र के WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है C.DOT को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय निर्यात आयात बैंक स्कीम बैंक ने पूर्वी अफ्रीकी देशों में व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस शहर में कार्यक्रम खोला है? तो ये आपका खोला गया है नैरोबी केन्या में जो है, इसमें जो है इसका मुख्यालय खोला गया है, कार्यालय खोला गया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में देश की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? तो ये आपका बढ़ा है 8.2% की दर से जो है बढ़ी है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टाइम मैगजीन के वैश्विक 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किन 3 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है आपका रिलायंस, टाटा और सीरम इंडिया को जो है इसमें शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चेन्नई स्थित किस निजी कंपनी ने 3 डायमेंशनल 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया है? तो ये आपका किया है अग्निकुल कास्मास ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो ये आपका किया है केरल ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान ने बेहतर इंटरनेट सुविधा हेतु चीन की मदद से किस नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये आपका किया है
पकसत PAKSAT पकसत नाम से जो है इसको शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है ICC ने 9वें पुरुष T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये आपका किया है क्रिस गेल को, शाहिद अफरीदी को, युवराज सिंह को। उपरोक्त सभी को जो है ICC ने जो है 9वें पुरुष T20 विश्व कप का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, कांगो में तैनात किस भारतीय शांति सैनिक को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? ये अवार्ड जो है आपका मेजर राधिका सेन को जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस नेपाली महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो ये आपका किया है पूर्णिमा सेठ ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे कर्मचारी चयन आयोग SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये आपका राकेश रंजन को जो है नियुक्त किया गया है। TCS ने किस IIT के साथ मिलकर भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने की घोषणा की है? तो ये जो है आपका किया है बॉम्बे ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में DRDO ने किस स्वदेशी रूप से विकसित एंटी एडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये आपका किया है रुद्र M2 ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात रेमेल का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो इसका जो है नामकरण आपका ओमान के द्वारा जो है किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया है? तो ये आपका किया गया है चीन ने किया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ताशकंद में आयोजित एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये आपकी बनी है दीपा कर्माकर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में किसे नासा के हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपका मुनीब अमीन को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, UAE के संस्कृति और पर्यटन विभाग से किसे गोल्डन वीजा मिला है? तो ये गोल्डन वीजा जो है आपका रजनीकांत को मिला है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका आयोजित हुआ है बाली में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गेल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ चालू किया है? तो ये आपका चालू किया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत का शीर्ष मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? तो ये है आपका बिहार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक और निर्यातक देश है? तो ये है आपका इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंडिया प्रीमियर लीग IPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है आपका कोलकाता नाइट राइडर्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में भारत ने वन नेशन वन एयर स्पेस के लिए किस नाम से एक मिशन लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है मिशन ईशान नाम से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आपका भारत में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस फाउंडेशन के सहयोग से
लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान आपका शुरू किया गया है रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन दोनों के नाम से जो है शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी अनसुईया सेनगुप्ता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला निर्देशक कौन बनी है? तो ये आपकी बनी है पायल कबाड़िया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में सागा दावा का त्योहार मनाया गया है? तो ये मनाया गया है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस भारतीय शैक्षणिक संस्थान के वैज्ञानिकों ने मलेरिया से लड़ने के लिए एक नया टीका विकसित किया है? तो ये विकसित किया है आपका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये आपका जेठा अहिर को जो है चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में UAE में आयोजित 5वें विदेश मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में किस देश को 2 पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है आपको भारत को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय तकनीक विशेषज्ञ को नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो ये आपका किया है मुनीब अमीन भट्ट को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक एटीसीएम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन आपका कोच्चि में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है आपका उमरोई मेघालय में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहली बार भारत के किस सरकारी टीवी चैनल ने AI कृषि और AI भूमि नामक 2 AI एंकर लॉन्च किया है? तो ये आपका किया है DD किसान ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में 10वें विश्व जल फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है आपका बाली में किया गया है, इंडोनेशिया में। 77वें कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में 30 वर्षों बाद किस भारतीय फिल्म को शामिल किया गया है? तो इसमें जो है आपका ऑल वी इमेजिंग इज लाइट को जो है शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस देशों में फिलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता प्रदान किया है? तो ये आपका मान्यता प्रदान हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे को जो है मान्यता प्रदान किया गया है। किस देश की लेखिका जेनी एर्पेनबेक ने अपने उपन्यास कायरोस के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये आपका जीता है जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक को क्षणिक खगोलीय पिंडों के खोजों के लिए शाह पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये आपका किया है श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, T20 टूर्नामेंट के इतिहास में 8000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है आपका स्पेन। ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये आपका 39वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, हाल ही में किसने मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो ये आपका किया है इदासिसा नोंगरांग ने जो है इसको ग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस अर्धसैनिक बल को सौंपा गया है? तो इसको जो है आपका सौंपा गया है CISF को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, हाल ही में किसने ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो ये लिया है आपका लाई चिंगते ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर के बैंकों में कौन सा बैंक इस वित्त वर्ष टोटल बिजनेस और डिपॉजिट जुटाने में पहले स्थान पर रहा है? तो ये आपका रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है? तो ये हो गया है आपका ईरान देश के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस राज्य के गोपी थोटाकुरा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं? तो ये बने हैं आपके आंध्र प्रदेश के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, हाल ही में इंडियन ऑयल ने पहली बार किस देश को अपनी प्रीमियम ईंधन XP100 का निर्यात किया है? तो ये आपका किया है श्रीलंका ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आज यहीं पे हम इसको ख़त्म करते हैं 200 नंबर पे। वीडियो हमने जल्दी जल्दी पढ़ाया है, लेकिन पेपर भी बहुत पास था और करेंट अफेयर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, तो इसे जल्दी से कंप्लीट भी करवाना है। तो देखिए 200 नंबर वाला क्वेश्चन जो दिया गया है, फीफा ने महिला विश्व कप फुटबॉल 2027 की मेजबानी किसे सौंपा है? तो ये आपका सौंपा है ब्राज़ील को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।